साथियों नमस्कार। गीता ज्ञानदाता योगेश्वर कहते हैं, इस प्रकार आत्म दर्शन हो जाने के बाद संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना क्या है। साथियों, संपूर्ण भूतों को सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखना पूर्वोक्त आत्म दर्शन स्वरूप स्थिति का फल है। इसी को परम पद की प्राप्ति, निर्वाण, ब्रह्म की प्राप्ति और परमात्मा में प्रविष्ट हो जाना भी कहते हैं। इस स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष का अहम भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है। उस समय उस योगी की परमात्मा से पृथक सत्ता नहीं रहती, केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रह जाता है। उसी का समस्त भूतों को परमात्मा में स्थित देखना भी शास्त्र दृष्टि से कहने मात्र को ही है, क्योंकि उसके लिए दृष्टा और दृश्य का भेद ही नहीं रहता। तब कौन देखता है और किसको देखता है, यह स्थिति वाणी से सर्वथा अतीत है। इसलिए वाणी से इसका केवल संकेत मात्र किया जा सकता है। लोक दृष्टि में उस ज्ञानी के जो मन, बुद्धि और शरीर आदि रहते हैं, उनके भावों को लेकर ही ऐसा कहा जाता है कि वह समस्त प्राणियों को सच्चिदानंद घन ब्रह्म में देखता है, क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धि में संपूर्ण जगत जल में बर्फ, आकाश में बादल और स्वर्ण में आभूषण की भांति ब्रह्म रूप ही हो जाता है। कोई भी पदार्थ या प्राणी ब्रह्मा से भिन्न नहीं रह जाता। साथियों, छठे अध्याय के 27वें श्लोक में जो योगी का ब्रह्मभूत हो जाना तथा 29वें श्लोक में योग युक्तात्मा और सर्वत्र समदर्शी योगी का जो सब भूतों को आत्मा में स्थित देखना और सब भूतों में आत्मा को स्थित देखना बतलाया गया है, वह तो यहाँ दृक्ष्यसी आत्मानी से बतलाई हुई पहली स्थिति है। और उस अध्याय के 28वें श्लोक में जो ब्रह्म सस्पर्श रूप अत्यंत सुख की प्राप्ति बतलाई गई है, वह यहाँ यथोमयी से बतलाई हुई है। साथियों, उस पहली स्थिति की फल रूपा दूसरी स्थिति है। 18वें अध्याय में भी भगवान ने ज्ञान योग के वर्णन में 54वें श्लोक में योगी का ब्रह्मभूत होना बतलाया है। साथियों, 55वें ज्ञान रूप प्राप्त भक्ति के द्वारा उसका परमात्मा में प्रवेश होना बतलाया है। वही बात यहाँ दिखलाई गई है। धन्यवाद, शुक्रिया।